नमस्कार दोस्तों यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, लॉयर, तो आज का ये वीडियो खास तौर पे आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा जेके बैंक सरल लोन स्कीम के बारे में। तो ये एक पर्सनल लोन स्कीम है। इस स्कीम में पेंशनर, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड या कोई भी बिजनेसमैन पर्सनल लोन ले सकता है। तो बिजनेसमैन के लिए जो जो फॉर्मेलिटीज़ चाहिए उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। आज का ये वीडियो खास तौर पे सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए है। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और समझें कि आप किस तरह से इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में, और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, जे&के बैंक से लोन अप्लाई करने के दो प्रोसीजर्स हैं। एक तो ऑनलाइन है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे विज़िट कीजिए, जो कि आपकी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा है। तो ये फॉर्मेट आपके पास खुल के आ जाएगा। इस सिंपल फॉर्मेट को भरिए, सबमिट कीजिए और आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी। और दूसरा है ऑफलाइन मेथड। तो इन मेथड्स पे मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आप किस तरह से इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो पहली बात तो ये लोन स्कीम जो है, इसका पर्पस क्या है। आप किसी भी पर्सनल नीड को पूरा करने के लिए इस लोन स्कीम को अवेल कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का एंड यूज़ वेरिफिकेशन बैंक नहीं करता है। अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है, ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स है, स्टडी रिक्वायरमेंट्स है, या कोई भी पर्सनल रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आप ये लोन अवेल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इस लोन को अवेल करने के लिए आप कोई प्रोफेशनल होने चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, लॉयर। जो भी लोग अपने प्रोफेशन से अपना अर्निंग करते हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयड कहा जाता है। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप इस लोन के लिए एलिजिबल हैं। और हाँ, जो आपका सिबिल स्कोर है वो 600 से कम नहीं होना चाहिए। बाकी ये बैंक की डिस्क्रिप्शन होती है, मैनेजमेंट की डिस्क्रिप्शन होती है, वो देखेगी आपका सिबिल स्कोर कैसा है। अगर कुछ गड़बड़ उनको नहीं दिखेगी तो आप इजीली इस लोन को ले पाएंगे। तो क्वांटम जो इस लोन में रखा गया है मैक्सिमम है 2.5 टाइम्स नेट एनुअल इनकम। तो आपकी जितनी नेट इनकम है सालाना, विदाउट एनी डिडक्शंस या आफ्टर डिडक्शंस, तो क्वांटम जो इस लोन का रखा गया है वो है 2.5 टाइम्स नेट एनुअल इनकम। तो आपकी सालाना जो इनकम है आफ्टर डिडक्शंस, उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, या आपकी जो नेट मंथली इनकम है उसको 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। और मैक्सिमम जो इस लोन में रहेगा वो 10 लाख रहेगा। 10 लाख से ज़्यादा आपको इस स्कीम में नहीं मिलेगा। चाहे आपकी एलिजिबिलिटी इससे ज़्यादा भी बनती है तो भी आपको 10 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि इस स्कीम का जो मैक्सिमम क्वांटम है वो 10 लाख रुपए है। और जो आपकी ईएमआई बनेगी उसमें आपके जो डिडक्शंस ऑलरेडी हैं और ईएमआई की डिडक्शन मिला के आपकी जो 50% इनकम है उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। ग्रॉस 50% इनकम में से ही आपकी सब कुछ निकलना चाहिए, क्योंकि 50% जो है वो आपकी टेक होम पे होती है और आपकी 50% इनकम जो है वो घर पे जानी चाहिए एज पर आरबीआई नॉर्म्स। तो डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पोस्टपेड कनेक्शन बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल, पाइप्ड कनेक्शन, गैस कनेक्शन, या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। आईडी प्रूफ में आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बट प्रेफरेबली आप पैन कार्ड ही दें, क्योंकि पैन कार्ड वैसे भी मैंडेटरी है। पैन कार्ड के बिना तो लोन आपका होगा ही नहीं, क्योंकि आपका सिबिल स्कोर लेना है तो उसके लिए पैन मैंडेटरी है। और तीसरा है आपका इनकम प्रूफ। तो इनकम प्रूफ के लिए आप लास्ट
2 साल का ITR दे सकते हैं, वो आपको एज ए इनकम प्रूफ देना होगा। उसके बाद में है लोन इंटरेस्ट। तो उसके बाद में है लोन इंटरेस्ट। तो लोन इंटरेस्ट जो है वो है एप्लीकेबल MCLR प्लस 4% फिक्स्ड। तो MCLR जो करंट मार्जिन कॉस्ट ऑफ लेंडिंग जो है वो करंट जो चल रही है उसमें आप 4% जोड़ लीजिए। आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, ऐसा नहीं अगर आपको इसको वीडियो को 6 महीने के बाद देख रहे हैं, 2 महीने के बाद देख रहे हैं, तो ये रेट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। आप करंट रेट्स चेक कर सकते हैं JNK बैंक की वेबसाइट पे जाके या सीधा ब्रांच विजिट करके। तो मार्जिन इस लोन में किसी तरह का कोई मार्जिन नहीं रखा गया है, क्योंकि ये पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए है। इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो उसमें आपको कुछ मार्जिन देना पड़ेगा। तो इस लोन में किसी तरीके का कोई मार्जिन नहीं है। तो लोन रीपेमेंट जो है वो रखा गया है 5 ईयर्स, दैट इज 60 मंथ्स, 60 EMIs, 60 EMI में आपको ये लोन रीपे करना होगा। और आपका जो लोन जब मैच्योर हो रहा होगा तो आपकी एज 65 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब कि 65 ईयर्स से पहले पहले ही इस लोन को आपको पे ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद में सिक्योरिटी, लोन सिक्योरिटी जो है उसके लिए बैंक आपसे थर्ड पार्टी गारंटी लेगा 2 लोगों की, और उन लोगों का साउंड बैकग्राउंड होना चाहिए, कम से कम इतना कि वो आपके लोन को रीपे कर पाएँ। क्योंकि गारंटर जो होता है वो एज गुड एज बोरोअर होता है और उसकी भी 100% लाइबिलिटी होती है। इसलिए बैंक जो है वो ऑलवेज जो प्रेफर करते हैं वो गारंटर विद साउंड बैकग्राउंड प्रेफर करते हैं। और JNK बैंक जो है वो गारंटर के तौर पे अपने जो उनसे ऑलरेडी डील कर रहे हैं, उनसे सैलरी ले रहे हैं या उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, उन्हीं को एज ए गारंटर प्रेफर करते हैं। और आपसे ECS मैंडेट लिया जाएगा जिसके थ्रू आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाएगी आपकी EMI। और अगर आपके पास ECS का प्रोविज़न नहीं है तो आपसे पोस्ट डेटेड चेक्स लिए जाएंगे एज सिक्योरिटी, जिनको बैंक फर्दर EMI के लिए यूज़ कर सकता है। और लास्ट में है चार्जेस, ये है 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस GST। तो मिनिमम चार्जेस हैं 500 प्लस GST, तो मैक्सिमम डिपेंड करेंगे आपके लोन अमाउंट पे। तो ये चार्जेस भी वेरी करते रहते हैं, और बहुत बार जो होता है प्रोसेसिंग चार्जेस जो होते हैं बैंक वेव ऑफ कर देते हैं। तो आप कंफर्म करते रहे बैंक से, और प्रेफर तो मैं तब करूँगा कि आप जब वेवर चल रहा आप उस टाइम पे लोन अवेल करें। बाकी आपको जब लोन की ज़रूरत होगी तो आप तो अवेल कीजिएगा। तो ये चार्जेस वेरी करते रहते हैं। और उसके अलावा जो स्टैम्प ड्यूटी है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, वो स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी होगी एज़ पर योर लोन अमाउंट, तो वो भी वेरी करती है। ये था इस सरल लोन स्कीम के बारे में। इनकेस आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।